तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा ना सच में बहुत ही खास होने वाली है। रामायण की एक ऐसी कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका एक ऐसा पहलू, एक ऐसा हिस्सा जो आज भी हमारे देश के खास हिस्से में बिल्कुल जिंदा है। द्रोणागिरी का पवित्र शिखर और हनुमान जी से जुड़ी संजीवनी की वो मशहूर कथा। ये चर्चा पुरानी मान्यताओं और आज के भूगोल को एकदम आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। उत्तराखंड का एक खास गांव हनुमान जी की पूजा करने से आखिर इनकार क्यों करता है? मतलब हनुमान जी, जिन्हें पूरे देश में इतनी गहरी आस्था के साथ पूजा जाता है, उनके लिए एक ही जगह पर इतनी साफ अस्वीकृति है ना। बिल्कुल हैरान करने वाली बात। किसी मशहूर पौराणिक घटना का ऐसा बिल्कुल जमीनी और स्थानीय असर सच में चौंका देता है। इसका जवाब ना एक बहुत ही पुरानी कथा में छुपा है। संजीवनी बूटी की कथा। इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस ऐतिहासिक और मूल कथा की तरफ जहां से यह सब शुरू हुआ था। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि ये जानकारी हमारी एक बहुत ही आम गलत फहमी को दूर करती है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हनुमान जी ने गुस्से में आकर द्रोणागिरी पर्वत को तोड़ दिया था या उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन अगर हम असली स्रोत को देखें तो बात बिल्कुल साफ है। उन्होंने पर्वत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बिल्कुल नहीं छुआ था। हुआ असल में यह था कि वो संजीवनी बूटी पहचान नहीं पा रहे थे। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला लेते हुए उन्होंने बस उस पर्वत का एक हिस्सा, यानी उसका एक शिखर, अपने साथ ले लिया। मतलब ये कोई विध्वंस नहीं था, बल्कि एक असमंजस का तुरंत निकाला गया हल था। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक के बाद एक देखें तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं। सबसे पहले आता है संकट। लक्ष्मण जी की जान खतरे में है। फिर हनुमान जी का द्रोणागिरी पहुंचना। उसके बाद जो कदम उठाया गया, संजीवनी ना पहचान पाने पर शिखर उखाड़ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी की जान बचाने की उस भारी जल्दबाजी और जरूरत की वजह से था। इसके नतीजे में वो लक्ष्मण जी की जान बचाने में सफल भी होते हैं। और हाँ, आखिर में आता है एक ऐसा समाधान जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, उस शिखर को वापस उसी जगह रखने की कोशिश। पवित्र द्रोणागिरी का भूगोल। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आकार लेती है, क्योंकि ये सिर्फ हवा में तैरती कोई पुरानी कहानी नहीं है। इसका एक एकदम ठोस भौतिक आधार है जो आज भी मौजूद है। अगर हम इसे आज के नक्शे पर देखें तो ये महाकाव्य वाली कहानी आज की असली दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है। ये जगह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है, जोशीमठ के बिल्कुल पास। और अगर और भी सटीक बात करें तो इस जगह को नीति गांव के नाम से जाना जाता है। तो ये कोई काल्पनिक या जादुई जगह नहीं है, ये एक असली भूगोल है जहां ये पौराणिक कथा आज भी सांस ले रही है और वहां के स्थानीय जीवन पर गहरा असर डाल रही है। स्थानीय लोगों की नाराजगी। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का मुख्य टकराव शुरू होता है। एक तरफ था हनुमान जी का लक्ष्मण जी के लिए वो असीम समर्पण, जिसके लिए उन्होंने पर्वत का एक हिस्सा ही उठा लिया। और दूसरी तरफ था नीति गांव के लोगों का अपनी जन्मभूमि और उस पर्वत के प्रति वो गहरा पवित्र समर्पण। और ये बात ना इस कहानी के गहरी भावनाओं को बहुत ही शानदार तरीके से सामने लाती है। लोगों की भावनाएं कितनी गहरी थीं, ये इस एक बात से एकदम साफ हो जाता है। वहां के लोग नाराज हो गए थे क्योंकि वे उस पर्वत को देवता मानते थे। जरा सोचिए, ये सिर्फ जमीन, पत्थर या मिट्टी का कोई टुकड़ा नहीं था, ये उनका इष्ट था, उनके देवता थे। अपने देवता का एक हिस्सा छिन जाना उन गांव वालों के लिए सच में एक बहुत बड़ा भावनात्मक सदमा था। और इस सदमे का असर कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका नतीजा इतना आश्चर्यजनक और लंबा चला कि वो आज भी पूरी तरह से मौजूद है। इसी ऐतिहासिक नाराजगी की वजह से द्रोणागिरी के नीति गांव के लोग आज भी, जी हां, आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। सदियां बीत गईं, लेकिन वो भौगोलिक और भावनात्मक घाव आज भी उस समुदाय की धार्मिक परंपराओं में साफ नजर आता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी मान्यताएं हमारे भूगोल से कितनी गहराई तक जुड़ी हो सकती हैं। पवित्र शिखर को वापस लौटाना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर हम इस कहानी के आखिरी हिस्से को भूल ही जाते हैं। उस पवित्र शिखर को वापस लौटाने की जो कोशिश थी ना, वो इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी और सम्मान से भरा पहलू है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हनुमान जी का काम सिर्फ पर्वत लेकर चले जाना नहीं था। स्रोत एकदम साफ बताता है कि पर्वत लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाने के बाद सुषेण वैद्य के कहने पर उन्होंने उसे वापस उसी जगह पर रखने की पूरी कोशिश की थी।
मतलब ये वैद्य के मार्गदर्शन में किया गया एक बहुत ही सचेत प्रयास था ताकि उस पवित्र जगह का सम्मान उसे वापस लौटाया जा सके। ये एक ऐसा तथ्य है जो सच में इस पूरी घटना को देखने का एक नया और बहुत ही संतुलित नजरिया देता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल जहन में आता है। आज इस पवित्र स्थान की वर्तमान स्थिति क्या है और इन स्थानीय लोगों की मान्यताएं सच में कितनी गहरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस जमीनी हकीकत और हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में और जानने की एक गजब की उत्सुकता पैदा कर देता है। आज की इस चर्चा ने उस पुरानी कथा और आज के जीते जागते भूगोल के बीच के उस मजबूत पुल को बिल्कुल साफ कर दिया है। एक ऐसा पुल जो आस्था, भौगोलिक सम्मान और इतिहास के एक बहुत ही अनोखे संगम पर टिका है।